हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं एक और डाटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर, डिक्शनरी। डिक्शनरी किस लिए यूज़ होती है? वैसे तो आपको पता ही होगा डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर, या आपने जो कॉमन डिक्शनरी देखी है उसमें क्या होता है, कुछ कीज़ होती हैं, उसके रिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू होती है। तो ऐसी पाइथन में एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम खुद की अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखते हैं। उसका क्या सिंटैक्स होता है, उसमें कुछ कीज़ देनी होती है, उसके रिस्पेक्टिव कुछ वैल्यू देनी होती है। बनाते हैं एक डिक्शनरी जैसे कि, और ये जो डिक्शनरी है ये इम्यूटेबल है, मतलब कि म्यूटेबल है। इसको चेंज कर सकते हैं, कभी भी कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें किसी की के रिस्पेक्टिव कोई वैल्यू लेनी है तो उसे हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर आपको पहले की देनी है। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जहाँ पर 2-3 पर्सन के नेम है उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, ठीक है। तो ले लेते हैं राज, इसका मोबाइल नंबर है सपोज 7 है, जो भी है छोटा सा ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है, फिर कोमा लगा देंगे, ये हो गई एक वैल्यू, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट पर्सन, सपोज राम कॉलन। जब हम एक की देंगे उसकी जब वैल्यू देंगे तो कॉलन लगाएंगे। और फिर इसका मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, सपोज हर्ष, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू देंगे, इसका मोबाइल नंबर। तो ये हो गया हमारी डिक्शनरी। देखो ध्यान से, डिक्शनरी कैसे डिफाइन करनी है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कीज़ और वैल्यूज़ लेनी है। कीज़ आएगी पहले और देन उसकी वैल्यू आएगी कॉलन लगा के। जब आपकी एक की वैल्यू पेयर कंप्लीट हो जाए तो आप लगाओगे कोमा, उसके बाद दूसरी की वैल्यू पेयर, देन थर्ड की वैल्यू पेयर, ठीक है। अब सपोज इसको प्रिंट करना है तो कुछ नहीं, प्रिंट कर दो आप, प्रिंट एस, ठीक है। रन कर लेते हैं। ये आ गई आपकी डिक्शनरी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको इसी डिक्शनरी में अपडेट करना हो, मतलब और वैल्यू ऐड करनी हो, तो सिंपल ऐड कैसे करनी है, वैल्यू एस, और इसको लिस्ट की तरह ट्रीट करके ये, और इसमें सपोज आपको किसकी वैल्यू या नई वैल्यू ऐड करनी है, सपोज नई वैल्यू, तो यहाँ पर नई वैल्यू ऐड कर दो। सपोज मैंने ऐड करा ज्योति, इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, इसकी वैल्यू दे दी हमने मोबाइल नंबर दे दिया इसका, ठीक है हमने। अब ये अपडेट हो गया, प्रिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। प्रिंट एस, ठीक है, इसको रन करते हैं। देखो तो नई वैल्यू ऐड हो गई ये ज्योति, ठीक है ना। ऐसे आप नई वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि जो पहले से वैल्यू, सपोज किसी का मोबाइल नंबर बदल गया, तो सेम प्रोसीजर है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बिल्कुल सेम है। इसको नीचे कर लेते हैं, बाद में प्रिंट करेंगे ना, एस, और उसके बाद क्या करना है आपको, वही स्क्वायर ब्रैकेट। और अब किसका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, तो राज का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो हम राज की मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, जो भी मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं। पहले देखो 7878 करके नंबर था, अब न्यू नंबर, नई वैल्यू कोई ऐड नहीं हुई है, वही जो स्टार्टिंग में देखो राज का नंबर क्या हो गया है 535455, ठीक है। ऐसे अपडेट कर सकते हैं, ऐसी न्यू वैल्यू डाल सकते हैं। होगी बात, तो ये आ गई। और अगर आपको अब बात आती लिस्ट के, डिक्शनरी के फंक्शंस की। डिक्शनरी के फंक्शंस भी सिंपल हैं। किस किस चीज़ के लिए डिक्शनरी के फंक्शन यूज़ हो सकते हैं। पहले तो आपको देखो इसकी वैल्यू लेनी होगी आपको, आप वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए फंक्शन है गेट। गेट फंक्शन है उसके लिए, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, 3 ही वैल्यू रहने देते हैं, ठीक है। तो आपको वैल्यू लेनी है, सपोज आर एक वेरिएबल बनाया, वैल्यू को इंस्टॉल करनी पड़ेगी आर, और किससे लेनी है, डिक्शनरी से। एस डॉट गेट लिखोगे, देन उसकी की पास कर दोगे यहाँ पर आप। जैसे कि मुझे राज का नंबर चाहिए, राज, ठीक है। अब मुझे राज का नंबर मिल जाएगा, देखो आर को प्रिंट करूँगा, आर में राज का नंबर होगा। तो समझ में आया आपको भी, गेट से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी की भी वैल्यू आप गेट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
ओके गाइस, तो अब नेक्स्ट फंक्शन की बात आती है। नेक्स्ट फंक्शन, अब क्या फंक्शन, अब सपोज कोई वैल्यू रिमूव करनी है, आपको हटाना है कुछ, हटाने के लिए फंक्शन है पॉप। ठीक है, पॉप फंक्शन कैसे काम करता है देखो, आप दिखाता हूँ, एस डॉट पॉप। अब यहाँ पर उसकी की पास कर दो, जो सी भी वैल्यू आपको की पेयर हटाना है। सपोज मुझे राम का मोबाइल नंबर हटाना है, राम का डाटा हटा देना है इसमें से। ठीक है, राम, पॉप राम लिख देंगे और एस प्रिंट करो, देखो हट जाएगा। ठीक है, तो अब सिर्फ राज और हर्ष बचे, ये हो गया पॉप दूसरा फंक्शन। अब बात कर लेते हैं तीसरे फंक्शन की। सपोज कि आपको ना एक और फंक्शन है, इसके अंदर एक और मेथड है पॉप आइटम। ये मेथड क्या काम करता है, ये मेथड का काम है कि आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। आप अगर वैल्यू दे दोगे अगर इसके अंदर पैरामीटर, तो वो वैल्यू तो डिलीट करिएगा। अगर आप नहीं देते हो तो डिफ़ॉल्ट ये लास्ट जो इंसर्ट हुआ है ना इसके अंदर एलिमेंट, वो डिलीट होगा। अभी तो देखो 3 हुए, मैंने अभी डिलीट नहीं करा, पिछले वाले कोड में डिलीट करा था राम, बट वो कोड तो हटा दिया, वो लाइन हटा दी मैंने। अब इस वक्त 3 है वैल्यू। अब ये क्या करेगा, लास्ट कौन सा इंसर्ट हुआ है आपको ही पता है, हर्ष, तो ये हर्ष को उड़ा देगा। ठीक है, तो इसने हर्ष को उड़ा दिया, ये हो गया पॉप आइटम। और इसी तरीके से अब और भी है, उसकी बात कर लेते हैं। सपोज आपको पूरी डिक्शनरी खाली करानी है, तो क्लियर, जैसे उसमें लिस्ट में है मेथड, ऐसे इसमें भी है क्लियर, तो आप क्लियर कर दोगे, पूरी की पूरी लिस्ट ब्लैंक हो जाएगी। ये देखो, ये आ गई ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, हमें लिस्ट। अब बात आती है एक और मेथड की, कौन से मेथड की बात करें, कॉपी। डी इक्वल टू मुझे एस डॉट, मुझे ना एस की एक कॉपी बनानी है और वो मैं डी में स्टोर करा लूँगा। अब डी को प्रिंट कराते हैं, एस को नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉपी। देखो डी को प्रिंट करा है, डी में एक सेम टू सेम डिक्शनरी कॉपी हो गई है। ठीक है, तो इसकी बात कर ली अब हमने। अब 2 मेथड और आते हैं, 2 मेथड और, वो उनका नाम है, एक तो है आपका कीज, ठीक है, और एक आता है आपका वैल्यूज। ये नाम से ही पता चल रहे हैं। देखो एक कीज जो है, कीज ना आपके कीज की लिस्ट रिटर्न करता है, जितनी भी कीज हैं आपके डिक्शनरी में वो सारी उसकी लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। वैल्यूज क्या करेगा, जितनी भी आपकी डिक्शनरी में वैल्यूज है उन सब की लिस्ट रिटर्न कर देगा। अभी देख लेते हैं, पहले कीज कर लेते हैं। ये क्या करेगा, जाहिर सी बात बताई मैंने, ये आपको लिस्ट रिटर्न करेगा। अब देखना डी के अंदर सबकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखो आ गई लिस्ट, डिक्ट कीज करके लिस्ट आ गई है। ये देखो लिस्ट है, डिक्ट की और ब्रैकेट के अंदर दिखा रहा है अंदर एक लिस्ट, राज राम हर्ष है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वैल्यूज़ की। तो ये भी सेम है, वैल्यूज़ लिख दो आप, आपको क्या रिटर्न करके देगा, वैल्यूज़ की एक लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने इतने सारे फंक्शंस की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं और भी फंक्शंस हैं। अपडेट की बात करते हैं या सेट डिफ़ॉल्ट। पहले सेट डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं। एक और फंक्शन है सेट डिफ़ॉल्ट, सेट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सेट डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं। सेट डिफ़ॉल्ट पता है क्या है, सेट डिफ़ॉल्ट काम करता है एक नई वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए, और उसकी ना वैल्यू ना डिफ़ॉल्ट वो नन सेट करता है। सपोज मैंने क्या करा, मैंने एस एक डिक्शनरी जो थी हमारी, उसमें ना सेट डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू डालना चाहता हूँ, और मतलब उसकी की दे दी मैंने रोहन। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट रोहन सेट कर देगा, और देखो एस को प्रिंट कराता हूँ, और ना उसकी वैल्यू, रोहन की वैल्यू नन सेट करेगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू नहीं दी है। हम वैल्यू भी दे सकते हैं। ये आ गया देखो इसके अंदर सेट डिफ़ॉल्ट रोहन। ठीक है, अब इसको अंदर आप चाहो ना सेट डिफ़ॉल्ट में वैल्यू भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। सपोज मैंने वैल्यू उसका नंबर दे दिया, आप रोहन का नंबर भी दे सकते हो। ये आ गया रोहन की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। अब बात कर लेते हैं हम, एक और मेथड है आइटम्स। आइटम्स मेथड है, उसकी बात करते हैं। आइटम्स क्या करता है, मुझे याद नहीं आ रहा है आइटम करता है क्या, अभी देख के बताते हैं। आइटम्स चेक कर लेते हैं एक बार, आइटम्स करता क्या है। एस डॉट आइटम्स। ठीक है, आइटम्स में कुछ रिटर्न करता है, टपल रिटर्न करता है शायद, जितनी भी कीज है ना, की वैल्यू पेयर, उन सब की एक टपल रिटर्न कर देता है। हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ आइटम क्या करता है।
आइटम क्या करता है, हर एक की वैल्यू पेयर की एक अलग टपल बना के रिटर्न करता है। देखो जितने भी एक अलग टपल का एक लिस्ट बना दिया, पूरा का पूरा पूरा एक लिस्ट बनाया उसने हर एक की वैल्यू पेयर की टपल का। मतलब देखो जो भी की और वैल्यू है उन सबका एक टपल बनाया, हर एक का, इसका एक टपल, इसका एक टपल, सबका एक टपल बनाया। हमने टपल पढ़ लिया है ना, नहीं पढ़ा है टपल तो कोई नहीं, टपल भी पढ़ लेंगे। हाँ हमने टपल पढ़ लिया है, टपल तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो टपल पढ़ लिया है, तो देखो सबकी हर एक की वैल्यू पेयर की एक अलग टपल बनाई है और उन सब टपल का एक लिस्ट बना के रिटर्न करता है आइटम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने ही मेथड है। और अगर कोई भी मेथड छूट गया है तो देख लेते हैं, मैंने इसकी एक फाइल बना रखी है तो उसमें देखते हैं कोई मेथड छूटा है तो मैं उसे बताता हूँ आपको। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिक्शनरी क्या है, देखो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसमें ऑर्डर्ड का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन की वैल्यूज पेयर है तो उससे आप एक एक की से अपना वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लोगे। क्लियर, एम्प्टी करने के लिए, कॉपी करने के लिए, फ्रॉम कीज, ये नहीं पढ़ा इसको पढ़ते हैं। गेट आइटम्स हो गया, कीज हो गया, पॉप आइटम। देखो गेट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई भी स्पेसिफाइड कीज दी और उसकी वैल्यू ली। आइटम क्या करेगा, आपके सारे आइटम अभी आपने देखा आपको हर एक की वैल्यू पेयर की टपल की लिस्ट बना के देगा। कीज सब क्या लिस्ट बना देगा हर एक की। पॉप एलिमेंट रिमूव करेगा स्पेसिफाइड की के साथ। पॉप आइटम क्या करेगा, जो भी लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है या की वैल्यू पेयर है उसको हटा देगा। सेट डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो आप। अपडेट पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा, अपडेट और फ्रॉम कीज। पहले अपडेट पढ़ते हैं। अपडेट क्या करता है, देखो अपडेट पता है क्या करता है। अपडेट सपोज आपके पास दो डिक्शनरी है, जिसमें दूसरी डिक्शनरी में एक है रमेश नाम का एक बंदा है जिसका मोबाइल नंबर है दूसरी डिक्शनरी में। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ना इसके अंदर आपको एस डॉट एक डिक्शनरी उसके अंदर दूसरी डिक्शनरी पास करने, ये डिक्शनरीज को कंबाइन कर देगा। अपडेट मतलब पहले वाली डिक्शनरी को नई डिक्शनरी के साथ जोड़ के अपडेट कर देगा। ओके, जो दूसरी डिक्शनरी थी वो पहले वाली डिक्शनरी में कंबाइन करके जोड़ देगा। ये देखो कहाँ गया, प्रिंट ही नहीं। हाँ प्रिंट किसे, प्रिंट तो हुआ नहीं है ना, सपोज ब्लैंक दे दिया मैंने। प्रिंट करते हैं, एस को प्रिंट करते हैं, एस को अपडेट कर देगा वो। ठीक है, ये देखो इसके अंदर एस रमेश ऐड कर दिया उसने। ठीक है, ये हो गया अपडेट। अब एक फंक्शन था फ्रॉम कीज पढ़ लेते हैं अब एक बार। फ्रॉम कीज रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड कीज एंड अ वैल्यू। इसमें क्या करेगा, फ्रॉम कीज की रिटर्न करनी है इसको, स्पेसिफाइड की वैल्यू की। तो एक वेरिएबल लेते हैं ई इक्वल टू, और वैल्यू दे दी हमने आप सपोज राम था ना इसमें। हाँ आप देखो क्या करेगा ये रिटर्न। ई को प्रिंट करा लेते हैं पहले, मैंने तो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, देखो इसने क्या की, जो भी आपने वैल्यू दी उन सबकी एक लिस्ट बना के रिटर्न कर दी, सॉरी डिक्शनरी रिटर्न कर दी। उसमें क्या था, जो भी आप स्पेसिफाइड वैल्यूज़ दोगे उसकी वो डिक्शनरी रिटर्न कर देगा। इसने नन क्यों दिया है, नन इसने इसलिए दिया कि आपने इसमें इसकी वैल्यू नहीं दी थी। सपोज आपने इसमें वैल्यू दे दी 1 या 2, कुछ भी दे दो वैल्यू, ये तो वैल्यू खैर उठाएगा नहीं मेरे ख्याल, ब्रैकेट्स में नहीं देनी ना। देखो अब क्या करा इसने, जितनी भी आपने कीज़ दी थी राम, इसको अलग अलग कीज़ बनाई और उसने सबकी वैल्यूज़ को 4 कर दिया डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फ्रॉम कीज़ से जितनी भी थी एक नई डिक्शनरी बनाई और उसके बाद उसको 4 टर्न कर दिया। ओके, तो ये है फ्रॉम कीज़ मेथड। तो गाइज आज का टॉपिक जो डिक्शनरी था वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आता है डिक्शनरी हमारे को। आपको ही पता है नॉर्मल लाइफ में डिक्शनरी कितनी काम आती है। तो कुछ मेथड हैं, सारे मेथड तो यूज़फुल नहीं होते हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि सारे मेथड आपको पता हो एक बार को। लेकिन यूज़फुल मेथड तो कुछ ही होते हैं, जैसे कि ये गेट है यूज़फुल है, और ये कीज़, और एक ये वैल्यूज़। और वैल्यू अपडेट करने वाले तो आपको मैंने पहले बता दिया अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पूछ सकते हो आप मुझसे। और ये फ़ाइल जिसको भी चाहिए हो कमेंट में मेरे को मेल दे दे, मैं सेंड कर दूँगा।
और नहीं तो आप गूगल तो कर ही सकते हो, आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइस, ओके बाय। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।